हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को फिर से कल्याण रेलवे में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 173 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। जितना हो सके इस वीडियो में क्वेश्चन कवर करने का कोशिश करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं 173 नंबर से। इफ़ बैटरी शोज ओवर चार्जिंग ड्यू टू डिफेक्टिव बैटरी, द फ्लोइंग एक्शन इज टू बी टेकन। तो क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? BS टू बी ओपन, उसको ओपन करना पड़ेगा। BS टू बी ओपन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 174। इफ़ बैटरी अमीटर शोज ओवर चार्जिंग, व्हाट मे बी रीजन। अगर बैटरी अमीटर ज़्यादा चार्जिंग दिखा रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है? VRP डिफेक्टिव हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 175। इफ़ बैटरी शोज ओवर चार्जिंग ड्यू टू डिफेक्टिव VRP, द फ्लोइंग एक्शन इज टू बी टेकन, ऑप्शन नंबर ए। AGFB ऑफ करना होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ VRP? VRP का पर्पस क्या है? VRP का पर्पस है टू मेंटेन 72 वोल्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ इंजन स्पीड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ़ बैटरी अमीटर शोज डिस्चार्जिंग, बैटरी अमीटर अगर डिस्चार्जिंग शो कर रहा है, व्हाट में भी रीजन, इसका रीजन डी आंसर हो जाएगा, डी और सभी हो जाएगा। AGAB ट्रिप, VRP फ्यूज ब्लोन आउट, इसका VRP फ्यूज जो है कट गया है, कार्ड्स स्लैग, VXBN, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। 178 देखिए। इफ़ बैटरी अमीटर शोज डिस्चार्जिंग, व्हाट शुड बी चेक्ड ऑन VRP। VRP पर क्या चेक करना होगा? अगर बैटरी अमीटर डिस्चार्जिंग शो कर रहा है तो फ्यूज हमारा चेक करना होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 179 देखिए। इफ़ बैटरी अमीटर शोज डिस्चार्जिंग एंड नॉट रेक्टिफाइड, अगर बैटरी अमीटर हमारा डिस्चार्जिंग दिखा रहा और रेक्टिफाई नहीं हो रहा तो व्हाट इज द एक्शन टू बी टेकन, क्या एक्शन लेना चाहिए? तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्क फोर आवर्स, डू नॉट शट डाउन, डू नॉट अलाउ फॉर ऑटोमेटिक शट डाउन, ऑप्शन नंबर डी सभी। 180 नंबर देखिए क्वेश्चन। व्हाट इज द रीजन फॉर बैटरी अमीटर शोइंग जीरो। अगर बैटरी अमीटर हमारा जीरो शो कर रहा है तो क्या रीज़न हो सकता है? बैटरी स्विच ओपन, बैटरी का स्विच ओपन है, यही कारण हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। इफ़ इंजन इज नॉट क्रैंकिंग, इंजन हमारा अगर क्रैंकिंग नहीं है, व्हाट इज द स्विच टू बी चेक, हमारा कौन सा स्विच चेक करना होगा? तो ऑल, सभी स्विच को चेक करना होगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन है स्विच? बैटरी नाइफ स्विच, इंजन कंट्रोल स्विच, मुस्ट स्विच, MUSD मुस्ट स्विच, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 182 देखिए। 182 क्या है? इफ़ इंजन इज नॉट क्रैंकिंग, व्हिच स्विच इज टू बी चेक्ड इन नोज कंपार्टमेंट। अगर इफ़ इंजन इज नॉट क्रैंकिंग तो व्हिच स्विच इज टू बी चेक्ड इन नोज कंपार्टमेंट, तो बैटरी नाइफ स्विच हमारा चेक करना होगा, ऑप्शन नंबर ए। 183 देखिए। इफ़ इंजन इज नॉट क्रैंकिंग, व्हिच स्विच इज टू बी चेक्ड ऑन द फ्रंट पैनल। अगर इंजन इज नॉट क्रैंकिंग तो कौन सा चेक करना होगा फ्रंट पैनल में? तो यह हो जाएगा ECS, ऑप्शन नंबर सी, ECS। ECS का पूरा नाम बता सकते हैं? हम बताए होंगे। ECS इलेक्ट्रॉनिक, ECS क्या होता है? रिमाइंड कर रहे हैं। ECS अगर याद है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर। ECS, ECB तो याद आ रहा है, इंजन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड, ECS सॉरी याद नहीं आ रहा है, अगर याद आएगा तो हम आगे बताते हैं। 84 देखिए। 184। इफ़ इंजन इज नॉट क्रैंकिंग, व्हिच कॉन्टैक्टर्स आर टू बी चेक, कौन सा कॉन्टैक्टर चेक करना होगा? अगर इंजन नॉट क्रैंकिंग है तो ऑल ऑफ द एबव, सभी को चेक करना होगा, ऑप्शन नंबर डी। FPC कॉन्टैक्टर, CK1 कॉन्टैक्टर, CK2 कॉन्टैक्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 185, इफ इंजन इज नॉट क्रैंकिंग व्हिच पावर इंटरलॉक्स आर टू बी चेक। कौन सा पावर इंटरलॉक को चेक करना होगा? तो P22S1 ऑप्शन नंबर ए। 186 देखिए, फॉर इंजन क्रैंकिंग व्हाट शुड बी मूस्ट एंड ECS पोजीशन। फॉर इंजन क्रैंकिंग के लिए क्या मूस्ट और ECS का पोजीशन क्या रखना होगा? तो मूस्ट का रन पोजीशन में और ECS का आइडियल पोजीशन में रखना होगा, ऑप्शन नंबर बी। 187 देखिए, इफ FPC कॉन्ट्रैक्टर क्लोजिंग बट इंजन इज नॉट क्रैंकिंग व्हाट मे बी रीजन। इफ FPC कॉन्ट्रैक्टर क्लोजिंग कंडीशन में है बट इंजन इज नॉट क्रैंकिंग, इंजन हमारा क्रैंकिंग नहीं है, तो क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी, FPV ट्रिप्ड हो सकता है, कारण हमारा FPV ट्रिप। 188 देखिए, इफ इंजन इज क्रैंकिंग बट नॉट फायरिंग व्हाट मे बी रीजन। ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इफ इंजन इज क्रैंकिंग बट नॉट फायरिंग व्हाट मे बी रीजन। ऑल ऑफ द एबव। OPS1 स्टक अप हो जाएगा, LWS ऑपरेटेड हो जाएगा, स्टार ट्रिप्ड हो जाएगा। 189 देखिए, इफ इंजन इज क्रैंकिंग बट नॉट फायरिंग विच इंडिकेशन व्हाट मे बी रीजन। ऑप्शन नंबर ए, LWS ऑपरेटेड, ऑप्शन नंबर ए। 190 देखिए, इफ इंजन इज क्रैंकिंग बट नॉट फायरिंग व्हील स्टार्टिंग मे बी रीजन। ऑल ऑफ द एबव। FPM नॉट वर्किंग, फ्यूल बूस्टर पंप डिफेक्टिव हो सकता है, लव जॉय कपलिंग डिफेक्टिव। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रीजन इफ इंजन इज क्रैंकिंग बट नॉट फायरिंग। इंजन क्रैंकिंग है मगर फायरिंग नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। गवर्नर बूस्टर पंप डिफेक्टिव हो सकता है, लव जॉय कपलिंग डिफेक्टिव हो सकता है, नो गवर्नर वायर इन टैंक, ऑल ऑफ द एबव। 192 देखिए, व्हाट इज द रीजन इफ इंजन इज क्रैंकिंग फायरिंग बट नॉट होल्डिंग। ऑल ऑफ द एबव। सार इंटरलॉक डिफेक्टिव हो सकता है, OPS डिफेक्टिव हो सकता है, लीव वायर सिस्टम डिफेक्टिव हो सकता है, बिलो 1.6 kg/cm। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 193 देखिए, व्हाट इज द रीजन इफ इंजन शट डाउन ऑटोमेटिकली ऑन रन। रन कंडीशन में अगर मेरा इंजन ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है तो उसका कारण हो सकता है क्या? तो उसका कारण हो सकता है MB2 ट्रिप हो गया, MFPB1 एंड MFPB2 भी ट्रिप हो सकता है, FPB भी ट्रिप हो सकता है, ऑल ऑफ द एबव। तीनों कारण हो सकता है इंजन शट डाउन होने का। 194 देखिए, व्हिच ब्रेकर इज टू बी चेक्ड इफ इंजन शट डाउन ऑन रन। अगर रन कंडीशन में इंजन मेरा शट डाउन हो रहा है तो कौन सा ब्रेकर को चेक करना होगा? तो FPB ट्रिप्ड है, उसको हमारा चेक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 195, व्हाट शुड बी चेक इफ इंजन शट डाउन विथ ओवर स्पीड। अगर ओवर स्पीड में मेरा इंजन है उस समय अगर इंजन मेरा शट डाउन हो रहा है तो उस समय क्या हमारा चेक करना होगा? OSTA, OSTA, OSTA। OSTA का पूरा नाम पता है? बताए थे इससे आगे वाला वीडियो में। OSTA होता है ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली, OSTA होता है ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी चेक इफ इंजन शट डाउन ऑन रन विथ इंडिकेशन। अगर मेरा इंजन शट डाउन होता है रन कंडीशन में विथ इंडिकेशन के साथ, इसका कारण हो सकता है LWS। LWS क्या होता है? लो वाटर स्विच। LWS का पूरा नाम होता है LWS, लो वाटर स्विच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 197 देखिए, 197, which is the reason if engine shut down without any indication on run in G गवर्नर। अगर मेरा इंजन शट डाउन हो रहा है बिना इंडिकेशन का, वो भी रन कंडीशन में है, तो इसका कारण हो सकता है टैक्चो जनरेटर फेलुअर। टैक्चो जनरेटर हमारा फेलुअर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस इफ
एम्फिनल प्लग इज स्लैक ऑन जी गवर्नर लोको। स्लैक मतलब होता है सुस्त हो जाना। तो व्हाट हैपेंस क्या हो सकता है इफ़ एम्फिनल प्लग इज स्लैक, हमारा सुस्त हो गया है, तो इसका आंसर हो सकता है नॉट फायरिंग, हमारा फायरिंग नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर बी। 199 देखिए 199 व्हाट हैपेंस इफ एम्फिनल प्लग इज स्लैक ऑन रन इन डब्ल्यू गवर्नर लोको। इंजन आइडियल, लोड मीटर जीरो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 200 देखिए व्हाट मे बी रीजन फॉर थ्रोटल इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। अगर थ्रोटल हमारा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो क्या कारण हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। DMR डी एनर्जाइज हो गया है, GR ट्रिपिंग हो सकता है, या GFOLR ट्रिपिंग हो सकता है, GFOLR ट्रिपिंग हो सकता है। GFOLR का पूरा नाम क्या हो सकता है, क्या होगा इसका बताइए। ये होता है जनरेटर फील्ड ओवरलोड रिले, GFOLR, इसका पूरा नाम होता है जनरेटर फील्ड ओवरलोड रिले। 201 व्हाट हैपेंस इफ MCB1 एंड MCB2 गेट ट्रिप्ड ऑन रन कंडीशन में अगर MCB1 एंड MCB2 अगर मेरा ट्रिप हो जाता है तो क्या होता है, तो उसका कारण क्या है। उसका कारण है हमारा इंजन कम्स टू आइडियल, इंजन मेरा आइडियल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट डज AFL सिस्टम ऑपरेट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, फायरमैन, इमरजेंसी, ACP या गार्ड एप्लीकेशन, तीनों हमारा ऑपरेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 203 नंबर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ AFL ऑपरेशन। AFL ऑपरेशन का क्या इफेक्ट हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इंजन कम्स टू आइडल, AFL इंडिकेशन, बजर। 204 देखिए विच आइटम इज यूज टू रीसेट AFL। AFL को हमारा रीसेट करने के लिए किस आइटम का यूज करना होता है, तो ये होता है SW1 एंड SWT को। 205 देखिए टू रीसेट ओनली बजर, अगर बजर को रीसेट करना होगा तो व्हाट इज द एक्शन रिक्वायर्ड बाय द ड्राइवर। अगर बजर को रीसेट करने के लिए क्या एक्शन लेना होगा ड्राइवर को, तो स्विच ऑन नॉर्मल फ्लैशर लाइट एंड SW1 एंड SW2 ऑफ करना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 206 देखिए 206 नंबर टू गेट क्विक चार्जिंग ऑफ BP विच शुड बी ऑपरेटेड। अगर BP को क्विक चार्जिंग अगर हमारा देना हो तो क्या करना होगा, क्या ऑपरेट करना होगा, तो SP1 एंड SP2 को। 207 देखिए इफ AFL माल फंक्शन व्हाट इज द एक्शन टू बी टेकन। यदि AFL माल फंक्शन हो गया है तो क्या एक्शन लेना चाहिए, तो ये लेना चाहिए 171 वायर को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 208 देखिए इफ AFL माल फंक्शन ड्राइवर मस्ट ऑब्जर्व। ड्राइवर को क्या हमको ऑब्जर्व करना होगा, AFL अगर माल फंक्शन हो गया होगा तो ये BP फॉर 5 kg पर सेंटीमीटर, ड्राइवर को ऑब्जर्व करना होगा कि BP हमारा 5 kg पर सेंटीमीटर है कि नहीं। 209 देखिए द प्रोसीजर फॉर आइसोलेशन ऑफ AFL व्हेन AFL इज माल फंक्शनिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। इफ़ आइसोलेशन स्विच अवेलेबल, स्विच ऑफ होना चाहिए। इफ़ नॉट डिस्कनेक्ट 171 वायर, पैक DMR, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 210 देखिए व्हाट शुड बी द कंट्रोल एयर प्रेशर। कंट्रोल एयर प्रेशर का कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। 211 देखिए व्हाट डू यू एडजस्ट कंट्रोल एयर प्रेशर। कंट्रोल एयर प्रेशर को किस चीज़ से हम एडजस्ट करते हैं, तो ये लिमिटिंग वाल्व से हम एडजस्ट करते हैं। इसका प्रेशर अगर पूछे कंट्रोल एयर प्रेशर को तो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 212 देखिए इम्प्रॉपर कंट्रोल एयर प्रेशर लीड्स टू। अगर कंट्रोल एयर प्रेशर इम्प्रॉपर है तो इसका कारण क्या हो सकता है, ऑल ऑफ द एबव हो सकता है। पावर कॉन्ट्रैक्टर्स, फ्लटरिंग, फ्लैश ओवर, पावर ग्राउंड, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा।
213 नंबर देखिए, इफ हेडलाइट फेल्स व्हाट इज द एक्शन टू बी टेकन बाय द ड्राइवर। अगर हेडलाइट अगर फेल हो जाता है तो क्या एक्शन लिया जाएगा ड्राइवर के द्वारा, तो फॉलो जी एंड एस आर रूल, जी एंड एस आर रूल को फॉलो करना होगा ड्राइवर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 214 देखिए, इफ़ इंजन शट डाउन विथ हॉट इंजन अलार्म, अगर मेरा इंजन शट डाउन होता है हॉट इंजन अलार्म के चलते तो विच सेफ्टी डिवाइस ऑपरेट, किस सेफ्टी डिवाइस को ऑपरेट करना होगा, तो LWS को हमारा ऑपरेट करना होगा। 215 देखिए, इफ़ इंजन इज रनिंग विथ हॉट इंजन अलार्म, अगर हॉट इंजन अलार्म के साथ मेरा इंजन रन कर रहा है तो विच सेफ्टी डिवाइस ऑपरेटेड, किस सेफ्टी डिवाइस को ऑपरेट करना होगा, तो ये हो जाएगा ETS को हमारा ऑपरेट करना होगा। अगर यही कहता इफ़ इंजन इज रनिंग इफ़ इंजन शट डाउन विथ हॉट इंजन अलार्म, अगर शट डाउन हो जाएगा तो उसको LWS को ऑपरेट करना होगा सेफ्टी डिवाइस को, अगर रनिंग हो रहा है तो ETS को ऑपरेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 216, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ GR ट्रिपिंग, GR ट्रिपिंग का क्या इफेक्ट हो सकता है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। लोड मीटर जीरो, इंजन कम्स टू आइडियल, GR इंडिकेशन विथ वेव। 217 देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ WSR का इफेक्ट क्या होगा, तो ये भी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। LM ग्रेजुअली ड्रॉप्स टू जीरो, सेंडर्स ऑपरेट, व्हील स्लिप इंडिकेशन विथ बजर, ऑल ऑफ द एबव। 218 देखिए, इन AC/DC लोकोमोटिव इंजन इज क्रैंक्ड बाय, AC/DC लोकोमोटिव इंजन अगर क्रैंक्ड होता है तो क्या किसके कारण, तो ये हो जाएगा एक्जुलरी एंड एक्साइटर जनरेटर, ऑप्शन नंबर बी। 219 देखिए, इन AC/DC लोकोमोटिव लोकोमोटिव नंबर ऑफ क्रैंकिंग रिले एंड नो ऑफ क्रैंकिंग कॉन्ट्रैक्टर, 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 220, इन AC/DC लोको ड्यूरिंग क्रैंकिंग विच रिले प्रोटेक्ट्स एक्जुलरी एंड एक्साइटर जनरेटर, तो हो जाएगा TDR रिले, कौन सा रिले, तो TDR रिले, ऑप्शन नंबर सी। 221 देखिए, इन प्लेस ऑफ AC गवर्नर विच गवर्नर इज प्रोवाइडेड फॉर कंप्रेसर लोडिंग एंड अनलोडिंग, तो कौन सा हो जाएगा गवर्नर, ये हो जाएगा EPG गवर्नर, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ GFOLR इन AC/DC लोकोमोटिव, AC/DC लोकोमोटिव में GFOLR का पर्पस क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा हमारा टू प्रोटेक्ट मेन जनरेटर फील्ड एंड रेक्टिफायर पैनल, ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोटेक्ट मेन जनरेटर फील्ड एंड रेक्टिफायर पैनल। 223 नंबर देखिए, नंबर ऑफ GRs इन AC/DC लोकोमोटिव, AC/DC लोकोमोटिव में कितने GRs होते हैं, तो ये होते हैं 2, ऑप्शन नंबर बी। 224 नंबर देखिए, विच सर्किट आर प्रोटेक्टेड बाय GR1 एंड GR2 आफ्टर ईयरथिंग, कौन सा सर्किट प्रोटेक्ट किया जाता है GR1 एंड GR2 आफ्टर ईयरथिंग, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पावर एंड कंट्रोल सर्किट, ऑप्शन नंबर सी। 225 देखिए, व्हाट आर द चेंज इन सिंगल BKT लोकोमोटिव एज कंपेयर टू डबल BKT लोको, क्या चेंजिंग है सिंगल BKT लोकोमोटिव में एज कंपेयर टू डबल BKT लोको, तो हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, सभी है। 3 BKR रिले है, P22 एंड P32 कॉन्ट्रैक्टर लोकेशन इंटरचेंज है, तो तीसरा क्या चेंजिंग है, ड्यूरिंग DB हाई पावर कॉन्ट्रैक्टर्स विल एनर्जाइज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 226 देखिए, व्हाट इज द प्रोसीजर इज टू बी टेकन बिफोर रीसेटिंग GR एंड GFOLR, GR और GFOLR को रीसेट करने से पहले क्या प्रोसीजर को अपनाना होगा, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ECS एंड थ्रोटल वाल्व बोथ GF स्विचेज ऑफ करना होगा, रिजर्व हैंडल न्यूट्रल, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 227 नंबर देखिए, हाउ मेनी टाइम्स रीसेटिंग ऑफ GR एंड GFOLR विल बी डन, ऑप्शन नंबर ए,
कितने टाइम्स रीसेट किया जाता है? तो 3 टाइम्स। 228 देखिए, व्हिच रिले कैन रीसेट बोथ ऑन ऑटोमेटिक एंड मैनुअल? किस रिले को ऑटोमेटिक भी और मैनुअल भी रीसेट किया जाता है? तो ये रिले है GFOLR। GFOLR का पूरा नाम होता है जनरेटर फील्ड ओवरलोड रिले। तो इसको मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी ऑपरेट कर सकते हैं। 229 नंबर देखिए, इफ़ BKT या रिवर्सर इज नॉट ऑपरेटिंग प्रॉपरली, यदि BKT या रिवर्सर हमारा प्रॉपरली ऑपरेट नहीं हो रहा तो व्हाट इज द एक्शन टू बी टेकन? क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑपरेट मैनुअली विथ एल लोड। ऑपरेट हमको करना होगा मैनुअली विथ एल लोड के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 230 नंबर देखिए, BP प्रेशर इन अल्को लोकोमोटिव में BP प्रेशर हमारा कितना होना चाहिए? तो 5 kg/cm² BP प्रेशर होना चाहिए। इस वीडियो को 230 पर ही एंड करते हैं। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।